गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु केवल वो नहीं होता जिसे केवल शब्द ज्ञान हो, अपितु गुरु वो होता है जिसे शब्द ज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी हो, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के गुरु शब्द का प्रयोग ही हम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि श्री गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ गुरु की परिभाषा भी हमको बता रहे हैं कि गुरु कौन है। तो विशेषण प्रयोग किया है बोधमयम, जिसको बोध हो, जिसको तत्व ज्ञान हो। शब्द ज्ञान तो संसार में सबको होता है। अच्छा, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यही साधना है। बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हम शब्द जानते हैं, शास्त्रों के शब्द हम जानते हैं, व्यवहारिक जीवन का जो बोध है, जो नैतिकता है, उसको हम जानते हैं, नैतिक मूल्यों का शब्द बोध हमें होता है। लेकिन तत्व बोध की जब बात आती है, उसके क्रियान्वयन की जब बात आती है, उसके आचरण की जब बात आती है, तो हम अपने आप को बहुत ही कमजोर पाते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान होना इतना सहज नहीं होता। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वंदे बोधमयम और नित्यम। एक और विशेषण लगाया, केवल बोधमयम नहीं बोला, कहा नित्यम, कि वो बोध जिसका सतत प्रवाहित है, सतत उसमें स्थित है वो बोध। कई बार हम तत्वज्ञानी बन जाते हैं, किन्हीं किन्हीं संदर्भों में ऐसा होता है कि हमें वो चीज तत्वतः ज्ञात होती है। जैसे उदाहरण के लिए लोक में जो मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में वो स्थिति आती है कि हमें लगता है कि इस बात को हमने बचपन से सुना है, लेकिन आज इसका सही मतलब पता चला। ऐसी स्थिति कई बार आती है। वो जो क्षण होता है वो तत्व ज्ञान का क्षण होता है। हमने बहुत बार सुना है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कई प्रकार के मुहावरे सुने हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, कभी कभी बुद्धि में एक ऐसा प्रकाश होता है कि हमें फील होता है कि हाँ, आज इसका हमें अच्छे से अर्थ समझ में आया। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि ये नित्यता नहीं है। हमें कभी कभी तो फील होता है, किन्हीं किन्हीं संदर्भों में महसूस होता है कि हाँ, इसको हम तत्वतः अब समझ गए, ये हमारे आचरण में आ गया। लेकिन गुरु कौन होता है? जिसका वह तत्व ज्ञान सतत प्रवाहित हो, जो सदैव बोध की स्थिति में रहे, वो गुरु है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु बहुत सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के गुरु का निर्धारण करो। लेकिन जितना परीक्षण करना है, जितना सोचना है, समझना है, परखना है, वो एक बार देख लिया, उसके बाद जब गुरु हमने निर्धारित कर दिया तो केवल एक तत्व बचता है, श्रद्धा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की जो तुलना है वो शिव जी से की है, और पूर्व में शिव को किसका प्रतीक माना है? विश्वास का। इसीलिए कहा गया कि गुरु पहले सोच समझ के कर ले, जो जिसमें नित्य सतत प्रवाहमान बोध बना रहे, उसी को ही गुरु करें। और एक बार जब गुरु कर लिया है तो उसमें फिर संदेह, संशय, ये सारे भाव फिर दोबारा नहीं होने चाहिए।